या अल्लाह हमें एक और मौका दे दो, हमें दुनिया में भेज दो, हम नेक बन जाएंगे। काश हमने सुना होता, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हम तौबा कर लेते। जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज और गर्म होगी, और फिर वहां ऐसी भयानक ठंड पड़ेगी कि इंसान की हड्डियां तक टूटकर बिखर जाएंगी। ये कभी ना खत्म होने वाली गहराइयां हैं, ये जमा देने वाला भयानक अंधेरा है। कुरान पाक में साफ बताया गया है कि जहन्नम की गर्मी हमारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। सूरह तौबा आयत नंबर 35। और कई हदीसों में जमहीर का जिक्र है, यानी ऐसी सर्दी जो हड्डियों का चूरा बना दे। वहां के गड्ढे काले धुएं से भरे होंगे। खाने के लिए जहन्नम में क्या होगा? सिर्फ जक्कूम का कांटेदार और जहरीला फल, और पीने के लिए खौलता हुआ पानी। जहन्नम का सबसे बुरा पेड़ जक्कूम है। सूरह साफात और सूरह दुखान। जो भी इसका फल खाएगा उसका पेट फट जाएगा। पीने के लिए गस्साक और हमीम दिया जाएगा, जिसका मतलब है पीप और उबलता हुआ गंदा पानी। हैरानी की बात यह है कि जहन्नम की दीवारें उन्हीं बुरी इच्छाओं और गुनाहों से बनी होंगी जिन्हें लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए इंसान बिना अंजाम की परवाह किए उस तरफ दौड़ता है। वहां सिर्फ डर होगा, दर्द होगा, पछतावा होगा और कभी न खत्म होने वाला अकेलापन होगा। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि गुनाह करने वाले असल में अपने लिए खुद ही जहन्नम का महल तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी सजा वहां का अकेलापन और अल्लाह से दूरी होगी। जहन्नम के हर एक दरवाजे की जंजीरों को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे, लेकिन उससे पहले हिसाब का वह बड़ा दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूकेंगे। इसकी आवाज से सारी दुनिया और सारी मखलूक खत्म हो जाएगी। सूरह झूमर 68। यह आवाज सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद ए नबी हिल जाएगी। इस्तांबुल का आया सोफिया कांप उठेगा। लंदन का बिग बेन रुक जाएगा। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें थर्रा उठेंगी। हदीस में है कि यह आवाज जमीन के हर कोने तक पहुंचेगी। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। बस एक ही पल में सारे सितारे बुझ जाएंगे। सूरज को लपेटकर बेनूर कर दिया जाएगा। चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की साफ आयतें हैं। सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह कमर में मौजूद है। आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदल जाएगी। हर तरफ खामोशी, मुकम्मल अंधेरा और बस मौत। सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। सब खत्म हो जाएंगे सिवाय उस एक जात के। यह सन्नाटा कितनी देर रहेगा? 40 साल, 40 दिन? कोई पक्का नहीं जानता, क्योंकि समय भी खत्म हो चुका होगा। कुछ रिवायतों में 40 का जिक्र है, मगर असल मुद्दत सिर्फ अल्लाह जानता है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां गल चुकी होंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतजार कर रही होंगी। नेक लोगों को वहां सुकून होगा, लेकिन काफिरों और बुरे लोगों को कब्र का अजाब मिल रहा होगा। फिर वह बड़ा लम्हा आएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सुर फूकेंगे। जिसकी वजह से जमीन हर तरफ से फटेगी। कब्रें खुलेंगी। पहले हाथ, फिर बाजू और फिर सर बाहर निकलेंगे। हड्डियां आपस में जुड़ेंगी। उन पर गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे और आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में बताया गया है कि अल्लाह आसमान से एक खास बारिश बरसाएगा, जिससे जिस्म ऐसे उगेंगे जैसे खेत में बीज उगता है। लोग बिना कपड़ों के, मिट्टी में सने हुए, डर से कांपते हुए उठेंगे। वे हैरान होकर पूछेंगे, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? फिर उन्हें फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो अल्लाह ने किया था। हर तरफ डर ही डर होगा। छुपने की कोई जगह नहीं होगी। फरिश्ते आवाज देंगे, लाइन में खड़े हो जाओ, मैदान हश्र की तरफ चलो।
लोगों को जानवरों की तरह घसीटा जाएगा। दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे, होंठों पर बस एक ही सरगोशी होगी, या रब, या रब। लेकिन अब दुआ मांगने का समय निकल चुका है। जब दुनिया में मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिरों को मुंह के बल घसीट कर लाया जाएगा, जबकि मोमिन ईमान वाले खुद चलकर आएंगे। लोग चीखेंगे, ऐ रब, बस फैसला कर दे। ये इंतजार जहन्नम की आग से भी ज्यादा भारी होगा। लोग सिफारिश ढूंढेंगे ताकि बस फैसला हो जाए। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वह इंतजार कराएगा, क्योंकि दुनिया में इन लोगों ने नमाज में देर की थी, तौबा को टाला था, नेक काम को कल पर छोड़ा था। जो काम कल पर टालते थे, आज उन्हें फैसले के लिए लंबा इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से भयानक धमाकों की आवाजें आएंगी। ऐसा लगेगा जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर सामने लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 70,000 ताकतवर फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम एक जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में दहाड़ रही होगी। लोगों को देखते ही वह जंजीरें खींचेगी कि मुझे छोड़ दो, मैं इन्हें खा जाऊं। वह सांस लेगी तो आग निकलेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा होकर मैदान ए हश्र की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं होगी। ये मंजर देखकर लोग चीख पड़ेंगे। एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पानी लाकर डालेंगे, जो दुनिया में अल्लाह के डर से बहे आंसू थे, मगर यह रिवायत कमजोर मानी जाती है। असल बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से जहन्नम को रोकेगा। फिर नाम पुकारे जाएंगे। नेक लोगों को उनका नाम ए आमाल रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में मिलेगा और गुनहगारों को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से। मुंह बंद कर दिए जाएंगे। हाथ, पैर, चमड़ी, आंखें और कान सब गवाही देंगे कि इन्होंने क्या किया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की हर 1000 औलाद में से 999 जहन्नम में जाएंगी। बुखारी हदीस। लेकिन घबराइए मत, पूरी हदीस का मतलब यह है कि इसमें याजूज माजूज और पिछली उम्मतें भी शामिल हैं। हमारी उम्मत मोहम्मदिया पर रहमत ज्यादा होगी। जन्नत में जाने वालों की बड़ी तादाद इसी उम्मत से होगी। जहन्नमियों को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। जंजीरें उनकी गर्दनों, हाथों और पैरों में होंगी। वो फिर से पुकारेंगे, या रब, एक और मौका, वापस भेज दें, हम अच्छे बन जाएंगे। मगर जवाब मिलेगा, बहुत देर हो चुकी है। उन्हें सीधा जहन्नम के ऊपर खींचा जाएगा, जहां पुल सिरात बना होगा। यह पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। मुनाफिक, दोगले लोग बीच में फंस जाएंगे। उनकी रोशनी बुझ जाएगी। काफिर ठोकर खाकर नीचे गिरेंगे। वो 70 साल तक जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिरते ही चले जाएंगे। जहन्नम एक भूखे ड्रैगन की तरह मुंह खोलेगी और निगलती जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तू भर गई? वह कहेगी, क्या और है, मैं और चाहती हूं। जहन्नम में इंसान की खाल झलकर उतर जाएगी, फिर नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब का एहसास होता रहे। जहन्नम का ईंधन क्या होगा? खुद इंसान और पत्थर। जब जहन्नमियों को प्यास लगेगी तो खौलता पानी मिलेगा जो आंतें काट देगा। पीप मिलेगा जिसे निगला नहीं जा सकेगा। भूख लगेगी तो कांटों वाला दरी और झक्कूम खाना होगा। सिर्फ गर्मी ही नहीं, वहां जमहीर नाम की ऐसी बर्फीली ठंड भी होगी जो हड्डियां तोड़ देगी। हदीस में है कि जहन्नम में 2 तरह के मौसम हैं, बहुत सख्त गर्मी और बहुत सख्त सर्दी। जहन्नम के 7 दर्जे बताए गए हैं। नंबर 1, उन मुसलमानों के लिए जो गाफिल थे, नमाज छोड़ी, झूठ बोला, उनकी सजा कुछ समय के लिए होगी। नंबर 2, लज्जा, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों के लिए, यह आग खाल उधेड़ देगी। नंबर 3, सकर, उन खुदगर्ज लोगों के लिए जिन्होंने गरीबों को खाना नहीं खिलाया। नंबर 4, होतमा, दिलों को चकना चूर करने वाली आग, यह दौलत के पुजारियों के लिए है जो पैसे को ही सब कुछ समझते थे और गरीबों को सदका नहीं देते थे। नंबर 5, जहीम, यह भड़कती आग की भट्टी जालिमों और घमंडी लोगों के लिए है। नंबर 6, सैर, भड़काई हुई आग, यह फसाद फैलाने वालों के लिए है। नंबर 7, हाविया, सबसे गहरा गड्ढा, यह मुनाफिकों के लिए है जो जुबान से मुसलमान थे मगर दिल में नफरत थी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो उसे नीचे तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे।
वहां की आग इतनी समझदार है कि वह हर गुनाहगार को पहचानती है। वहां लोग जहन्नम के दारोगा मालिक से भीख मांगेंगे, ऐ मालिक, अपने रब से कहो हमें मौत दे दे, हमें खत्म कर दे। मालिक बेरहमी से जवाब देगा, तुम्हें अब यहीं रहना है। गुनहगार लोग जन्नत वालों से पानी मांगेंगे, लेकिन जन्नत वाले कहेंगे, अल्लाह ने काफिरों पर यह हराम कर दिया है। आपने यह सब सुना, ये सब खौफनाक मंजर हकीकत बनने वाले हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी आपके पास समय है, अभी आपकी सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। नबी ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अभी इसी समय अपने दिल से तौबा करें, हाथ उठाएं और कहें, या रब मुझे जहन्नम से बचा ले, या रब मुझे सीधे रास्ते पर चला, या रब मुझे ईमान पर मौत देना, या अल्लाह हमें माफ फरमा।